हेलो, नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली है बैंक निफ्टी में लेवल्स पे। तो मैंने आप लोगों को कल वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट पिछले दिन के हिसाब से चलती है। पिछले दिन के हिसाब से मतलब कैसे चलती है? पिछले दिन का हमें क्या मार्क करना होता है बैंक निफ्टी में? देखिए, पिछले दिन का जो 5 मिनट की कैंडल ओपन होती है, 5 मिनट का जो हाई लगती है और 5 मिनट का लो लगाती है, और दिन में क्या डे लो उसका रहा है वो मार्क करना होता है, और जो डे हाई होता है वो मार्क करना होता है, और क्या उसने क्लोज किया है, ठीक है, वो मार्क करना होता है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें होती हैं। किस तरीके से ये होती हैं चीजें, वो आप लोगों को अभी हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको चीजें बताते हैं, ठीक है। देखिए, तो आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये मैंने धन के एप्लीकेशन में चार्ट ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी का। मैंने आप लोगों को एक कल वीडियो दी थी, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि किस तरीके से बैंक निफ्टी अपने पिछले दिन को फॉलो करती है, क्या उसके टारगेट रहने वाले हैं, क्या उसका लो या क्या उसका हाई, कहां तक जाती है मार्केट, उस हिसाब से हम आप लोगों को चीजें बता रहे हैं। देखिए, कल मैंने ये आप लोगों को कल 6 तारीख थी, कल मैंने ये आप लोगों को ये लेवल दिए थे। देखिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, 6 तारीख का हाई और 6 तारीख का लो, 5 मिनट का, जो मार्केट ओपन होती है 9:15 पे। 5 मिनट की कैंडल ने हाई और लो लगा दिया था, ठीक है। ये लगाया था 6 तारीख वाला, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया था, डे लो ये लगाया था और डे हाई ये लगाया था, ये ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था इस हिसाब से 9 तारीख को मार्केट काम करेगी। 9 तारीख को हुआ क्या? देखिए, मार्केट ओपन होती है यहां पे गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन ओपन होकर उसने हाई लगा दिया 5 मिनट का, ये ठीक है, लगभग जो हमारे पिछले दिन का हाई था वहां पे लगभग लगा दिया, ठीक है। और डे लो लगाया ये। तो इन चीजों को हमें मार्क करना होता है। आज मार्केट ओपन हुई इस तरीके से हमने आज मार्क कर लिया, ये पिछले दिन का भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे ओपन हुई है, ये पिछले दिन का हमने मार्क कर लिया, पिछले दिन के हिसाब से ये वहीं पे है, ठीक है। डे हाई लग गया, डे लो लग गया। अब हमें क्या वेट करना होगा, मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करती है तो उसका टारगेट क्या रहेगा? देखिए, उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो पिछले दिन का डे हाई था, और अगर अप साइड मार्केट जाती है तो, और डाउन साइड के लिए क्या रहेगा? डाउन साइड के लिए देखिए, मार्केट जब अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक करेगी तो पिछले दिन के हिसाब से चीजें रहेंगी। अब इसने आज देखो क्या किया, इसने लो ब्रेक नहीं किया। देखिए, ये डे लो रहा और ये डे हाई रहा। हाई तक गई मार्केट, फिर डाउन आई, फिर अप गई, थोड़ा हाई को ब्रेक किया, ठीक है, और फिर डाउन आई, और फिर कहा इसने क्लोज किया आके अपने 5 मिनट के लो पे। मार्केट आज पूरा दिन साइडवे रही, बस थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट आप जब कैच कर पाएंगे जब आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे तो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत जरूरी है मार्केट में। अगर आप इस तरीके से मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी लेट एंट्री बनेगी और आपको टारगेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात करूं प्रीमियम के चार्ट की। देखिए, ये 11:15 की कैंडल है, ठीक है। 11:15 की जब ये कैंडल बनती है तो यहीं पे मैं बात करूं प्रीमियम की। मैं आप लोगों को आज ये भी दिखा रहा हूं कि प्रीमियम के चार्ट को कैसे देखा जाता है और कैसे यहाँ पे मूवमेंट को कैच किया जाता है। देखिए, 11:15 की ये कैंडल है, इसने ये अपने हाई के पास थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब हाई ब्रेक होगा तो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, एंट्री यहां से बनेगी। आप यहाँ पे देख रहे हो 53,600 पे मार्केट होगी हाई के पास, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से 3 चार्ट ओपन करने हैं, यहाँ पे 53,600 की कॉल खोलनी है, ठीक है। 1 मिनट, ये 53,600 की यहाँ पे आप कॉल खोलेंगे और 53,600 की आप यहाँ पे पुट खोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आप
पुट और कॉल खोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखिए मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे, 11:15 की वो कैंडल थी, 11:15 की ये कैंडल है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये कहाँ थी, अपने हाई से ऊपर, आप लोग ये देख रहे हैं 9:15 की ये कैंडल है, हाई से ये ऊपर थी, ठीक है, और वो हाई पर थी, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हाई के ऊपर जा रही है, 11:15 की कैंडल हाई के ऊपर है, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और यहां आप क्या देख रहे हो, यहां आप देख रहे हो कि 5 मिनट का हाई भी यहां से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट का हाई भी यहां से ब्रेक हो रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो प्रीमियम के चार्ट में, ठीक है। प्रीमियम में एंट्री आप बना सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा, 30-40 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे जब भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री हाई के 8-10 पॉइंट ऊपर बनाई है, देखिए हाई इसका क्या है 782, आप 790 या 792 पे एंट्री बना लीजिए, आराम से आपको देखो कितना मिलेगा 850। देखिए 70 से 80 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे, आप 40 से 50 पॉइंट बुक करके अपना जो है इंजॉय कर सकते हो, या तो अपनी 50% जो क्वांटिटी होती है, जैसे आपने 4 लॉट लिए है, आप 2 को सेल कर दो और 2 को होल्ड कर दो अपने टारगेट, लंबे टारगेट के लिए, या वो वहीं पे आता है जहां से आपने लिया है सीटीसी, वहां पे आप एग्जिट कर दो। इस केस में आपको लॉस बुक नहीं करना है किसी भी तरीके से, आपको स्टॉप लॉस पे ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, आप सीटीसी पे होल्ड कर सकते हो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जहां पे आपने लिया है वहीं पे आते ही वो चीजें एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि इस केस में आपको लॉस नहीं लेना, क्योंकि आपका टारगेट डन हो चुका था, आप लंबे टारगेट के लिए आपने होल्ड की ट्रेड को, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपका टारगेट डन हो जाए और आपको और लंबा टारगेट अगर चाहिए हो तो आप सीटीसी को पोजीशन होल्ड कर दें, कि मतलब जहां से आपने लिया है वहीं पे अगर वो चीज आती है तो वहां पे ऑटोमेटिकली बिक जाए, ठीक है, सेल हो जाए। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस पे ट्रेड को होल्ड करते हैं कि उनका स्टॉप लॉस ही हिट होगा तभी वो ट्रेड एग्जिट होगी, ऐसे में उनका लॉस जो है हो जाता है। क्या फायदा ऐसी चीजों का, इसमें आपको लॉस बुक करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेवल होते हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि लेवल बहुत जरूरी होते हैं मार्केट में। देखिए लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए हमारे लिए कल का क्या काम करेगा, देखिए आज मार्केट, मान लीजिए आज 9 तारीख है, ठीक है 9 तारीख है, मार्केट 9 तारीख की ये रही। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला कल के लिए, देखिए 2 दिनों से एक ही रेंज में मार्केट चल रही है, देखिए ये इस रेंज में मार्केट चल रही है, ठीक है। अब कल के लिए हमारे लिए 10 तारीख को मार्केट क्या क्या कर सकती है, देखिए 10 तारीख के लिए हमें तैयारी कैसे करनी होगी। 10 तारीख को देखिए सबसे पहले मार्केट 10 तारीख को कहीं भी ओपन हो, वो आप लोग देख सकते हो 9:08 पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। देखिए 10 तारीख के लिए हम कैसे क्या अपने लेवल निकालते हैं, ठीक है। देखिए 10 तारीख के लिए हमको क्या करना होगा, ये हमारा 9 तारीख का डे हाई है, ठीक है, जो दिन में हाई लगाया, और 9 तारीख का हमारा 5 मिनट का हाई ये है, 9 तारीख का 5 मिनट का लो ये है, क्लोजिंग भी इसी के पास है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल है 53,400 का और 53,300 का भी, यहाँ पे ये लेवल फिलहाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 53,300 का। जब ये ब्रेक होगा तो अच्छी खासी मूवमेंट हमको यहां तक मिल सकती है, ठीक है, और जब ये ब्रेक होगा तो मूवमेंट यहां तक मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो, उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, उन पे काम कर सकते हो, ठीक है। मार्केट मान लीजिए कहीं पर भी ओपन होती है, इस तरीके से हमको लेवल लगा लेने हैं, हाई 5 मिनट का हाई और डे हाई, और 5 मिनट का लो और डे लो भी यही है हमारा, ठीक है। इस तरीके से ये लेवल लगा लिया आपने, आपको क्या वेट करना है, देखिए 9:07-8 पे मार्केट ओपन होती है, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है 10 तारीख को। और फिर आपको क्या करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल जो होती है उसको आप बन जाने दीजिए, वो वेट करिए कि क्या उसने हाई लगाया है, क्या उसने लो लगाया है। मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई, यहां ओपन हो गई, उसने हाई लो ये लगाया क्लोजिंग तक, और हाई रहा उसका ये,
ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, इस तरीके से कैंडल बनती है, बनने दो, ठीक है। मान लीजिए बीच में वो धीरे धीरे करके ऐसे चलती रहेगी। अब देखिए आपको वेट क्या करना है, आपको वेट ये करना है कि जब वो इस लेवल पर मार्केट आके वेट कराए थोड़ा, इस तरीके से कहीं पर भी हो, चाहे वो यहां पर हो और या वो यहां पर हो या फिर पूरा दिन करके वो यहीं पे हो। फिर देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जब भी ये लेवल यहाँ पे साइडवे होकर जब तोड़ेगा, तब अच्छी खासी मूवमेंट आपको यहां तक की मिलेगी, ठीक है। और ये रही हमारे डाउन साइड की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब अप साइड की। अप साइड को कैसे कैच किया जाएगा, अप के लिए हमारा क्या लेवल रहेगा, ठीक है। ये उसने हाई और लो लगाया, ठीक है। इसके बाद वो मान लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे जाकर के वो हाई तक चली गई, इस लेवल तक चली गई। अब जब वो इस लेवल को ब्रेक करेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट आपका जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, वो आपका ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बैंक निफ्टी में लेवल काम करते हैं, ठीक, और ड्रॉ किए जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को ये वेट करना होगा कि पहली जो 5 मिनट की कैंडल होती है वो बन जाने दो, क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है और जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है पिछले दिन की जो पोजीशन होल्ड है, वो लोग मॉर्निंग में जब उनका लॉस होता है वो लोग भी निकलते हैं, जिनका प्रॉफिट होता है वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसीलिए मूवमेंट जो है मॉर्निंग में 5 मिनट की कैंडल में बहुत फास्ट रहती है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको इग्नोर करना है, उसमें आपको ट्रेड नहीं करनी है। उसमें आप ट्रेड जब ही कर सकते हो जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको हमेशा जो पूरी तरीके से श्योर हो कि हाँ ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो सकती है, आप वहीं पे एंट्री बनाइए। देखिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप उस पर पहले प्रैक्टिस करो, चीजों को समझो। समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो जो पूरी पड़ी हुई है 10-10 मिनट 12-12 मिनट की, आप उनको पूरी देखिए, ठीक है। जो भी चीजें आपको न समझ में आए प्लीज आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, उस चीज पे आपको क्लियर वीडियो देंगे। नॉलेज आपको पूरी तरीके से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी वीडियो लाइक करने से हमें थोड़ा मोटिवेट होता है और हम चीजें आपके लिए बेहतर ला सके। धन्यवाद।